इसलिए दुख भगवान का वरदान है। अगर आपके जीवन में दुख आ गया किसी भी प्रकार का, तो उसे वरदान समझ के धारण कर लेना, उस अमृत तत्व का पान करना है, दुखों से मुक्त हो जाना है। और ठीक इसी तरह श्री राम, जो जिनको घोषणा कर दी जाती है कि हे राम तू अब राजा बनेगा, वशिष्ठ ने घोषणा कर दी और पूरी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। पूरा अयोध्या नगरी सजा दी गई और सुबह राम को वनवास हो जाता है। मानव जीवन के लिए तो बहुत बड़ा दुख है, लेकिन क्या राम दुखी हुए? मैं वही कर रहा हूं, राम दुखी हुए? परिस्थितियां आपके जीवन में कुछ भी हो, राम आपके जीवन को एक संदेश है। परिस्थितियां आपके जीवन में कुछ भी हो, आपको प्राप्त हो या ना हो, परिस्थितियों से राम राम नहीं है, परिस्थितियों के दास राम नहीं है, परिस्थितियों से पार और परे राम है। अगर सचमुच आप भक्त हैं तो आप किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से सुखी या दुखी नहीं होते होंगे, नहीं होने चाहिए। यही राम संदेश देते हैं और मुस्कुराते हुए अयोध्या छोड़कर वनगमन कर जाते हैं। कुछ लोग चाहते थे न जाएं, कुछ लोग चाहते थे चले जाएं। जो चाहते थे न जाएं उनको समझा रहे थे, और जो चाहते थे कि चले जाएं उनसे मुस्कुरा रहे थे। किसी भी प्रकार से मन में किसी भी प्रकार के सांसारिक स्थितियों और परिस्थितियों से मन को दुखी मत करना, सम रहना। अपने आप में सम रहने की प्रक्रिया साधक की प्रक्रिया है, सम रहने की प्रक्रिया शिष्य की प्रक्रिया है, सम रहने की प्रक्रिया शिवत्व की प्रक्रिया है, शिव शिवा की प्रक्रिया है। भगवान शिव के जीवन में क्या कम विपत्ति है? क्या माता पार्वती के जीवन में कम विपत्ति थी? हजारों हजारों वर्षों की तपस्या किस लिए थी? किसकी प्राप्ति के लिए थी? उस आनंद की प्राप्ति के लिए, उस शिवानंद की प्राप्ति के लिए, जीवन की उस संपूर्णता के लिए, जहां पे उस अमृत तत्व का पान करने के लिए पार्वती ने उच्च कोटि की साधनाएं की। उस शिवत्व का बोध के लिए, वह शिवत्व अमृत तत्व, जिस अमृत तत्व को पान करने के लिए जब जीव साधना रत होता है, कोटि जन्म लव रगरी हमारी, वरम शंभु न तरहु कुवारी। शंभु ओम नमः संभवाय, सब संभव कर लेना चाहती हूं मैं सम हो जाना चाहती हूं, मैं मेरी ऊर्जा को उसको प्राप्त कर, पान कर सम हो जाना चाहती हूं। और आप कैसे हैं कि आप उसे पाना ही नहीं चाहते? आप कैसे हैं कि उसके बारे में सोचते ही नहीं है? आप कैसे हैं कि उस अमृत तत्व का पान कर अमर होने की नहीं सोचते हैं? अगर आप ऐसा चिंतन नहीं करते हैं तो अवश्य ही जातक से ही ध्रुव मृत्यु, प्रत्येक जातक की मृत्यु निश्चित है। लेकिन अगर आप शिव शिवा चिंतन करते हैं, अगर आप सदगुरु के माध्यम से उस अमृत तत्व का पान करना चाहते हैं, मृत्युर्मा अमृतम गमय, उस अमृत की ओर बढ़ जाना चाहते हैं, जीवन का मुख्य ध्येय है, ध्यान रखना। और ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं तो उसका अर्थ है कि आप उस ओर चल सकते हैं, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। और हमारे आपके मिलने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, हमारे गुरुदेव कहते थे भीड़ उसको उपलब्ध नहीं होती। कोई एक राम, लाखों वर्षों में एक कोई राम हुआ इस धरती पर, हजारों वर्षों में कोई एक कृष्ण हुआ है, हजारों वर्षों में कोई एक बुद्ध और महावीर हुआ है। ये गिने चुने नाम आपको मिलेंगे। कोई एक दिया जलना आवश्यक है। हमारे स्वयं प्रभु जी कहते हैं कि कमल कोई एक दिया जल जाए बस बहुत है। एक दीप ज्योति जलने की आवश्यकता है। आपका दिया जले, यही आपको सोचना है।
आपका आत्मदीप प्रज्वलित हो, यही आपको सोचना है। आप बाएं दाएं मत देखिए, आप सिर्फ स्वयं को देखिए। जो स्वयं को देखता है, स्वयं को सुनता है, स्वयं को समझता है, उसका जीवन अवश्य ही संपूर्ण होता है। हम चाहते हैं आप स्वयं के बारे में सोचिए। आप सोचते भी हैं तो दूसरे को स्वार्थी कहते हैं। मैं कहता हूं आप स्वार्थी हो जाइए। दूसरा कोई स्वार्थी नहीं है, आपको स्वार्थी होना है। और स्वार्थी होना है स्व के अर्थ को सिद्ध करना, स्वार्थी होना है प्राण के अर्थ को सिद्ध करना, स्वार्थी होना है आत्मदीप को प्रज्वलित कर देना, स्वार्थी होना है उस अमृत तत्व का पान कर लेना, स्वार्थी होना है मानव जीवन को धन्य कर लेना। सदगुरु मिला है तो मानव जीवन को धन्य कर उस राम को उपलब्ध हो जाएंगे। मैं कोई एक राम लला चाहता हूं, एक लाल जन्म ले, ऐसा एक लाल चाहता हूं। कैसा लाल? लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई। उस ब्रह्म की लाली में हम लाल होना चाहते हैं। और ब्रह्म की लाली कहीं बाहर नहीं है, भीतर है। आप जब अपने अंदर उतरेंगे, अंधकार से पार होंगे, तब यहां पर जितने साधक बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके 30 सेकंड देख लीजिए, सिर्फ अंधकार है, किसी को प्रकाश नजर नहीं आता। इस अंधकार को चीरकर आपको अपने अंदर उतरने पड़ेंगे। बाहर कुछ नहीं मेहनत करनी है, भीतर उतरने के लिए मेहनत करनी है। बाहर तो फिर भी प्राप्त हो जाएगा।